हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू सॉफ्टेक सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। काफ़ी सारे क्लाइंट्स को मैंने देखी कि वो प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनकी आउटस्टैंडिंग जो रिपोर्ट होती है वो प्रॉपरली नहीं आती है। ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस वगैरह आता है। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज में भी हमने क्या किया, काफ़ी सारे क्लाइंट्स के पास हमने इस रिपोर्ट को बाद में करेक्शन करवाए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई कंपनी किसी भी कंपनी में आप वर्क करो तो आपको किस तरीके से उनकी डिटेल्स को प्रॉपरली फीड करना है। ठीक है, ताकि उसकी रिपोर्टिंग आपको काफ़ी अच्छी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को लेकर भी कुछ एडिशनल फीचर्स आपको बताऊंगा, ऐसे फीचर्स जो आप काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होंगे। ठीक है, तो टॉपिक है आज हमारा मेंटेन बिल वाइज डिटेल। और होता क्या है मेंटेन बिल वाइज डिटेल? ठीक है, तो देखिए बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेंटेन बिल वाइज डिटेल क्या होता है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल होता है कि मैं किसी भी पार्टी को अगर क्रिएट कर रहा हूं, किसी भी पार्टी का अगर मैं इनवॉइसिंग कर रहा हूं, तो मैं उसको मेंटेन करूं कि उसकी बिल वाइज डिटेल में मेंटेन करूं। ठीक है, सपोज कीजिए वो 1 तारीख को सामान ले गया, बिल नंबर था 1। 2 तारीख को सामान ले गया, बिल नंबर था 2। तो मैं उसकी जो डिटेल मेंटेन कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, बिल वाइज कर रहा हूँ। बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जब वो पार्टी मेरे को पेमेंट करेगी तो पेमेंट करते हुए मैं क्या बताऊंगा कि इसने किस बिल की पेमेंट कर दी है। देखिए रिपोर्टिंग जब आप देखेंगे, आपको बेनिफिट क्या होगा इस फीचर का, जब आप इसकी रिपोर्टिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाली पार्टी के कौन से बिल पेंडिंग है। ठीक है, और कितने दिनों से इसने पेमेंट नहीं करी है और किस किस की बिल की पेमेंट करी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि सपोज कीजिए मेरे 10,000 रुपए का बिल है, तो पार्टी क्या करती है, 5,000 रुपए ही उसमें देती है। कई बार क्या होता है कि 2,000 उसमें एडवांस दे देती है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस बिल का कितना बैलेंस है और कितने दिनों से बैलेंस है। ठीक है, या फिर पिछले 90 दिनों से कौन सी ऐसी पार्टी है जिन्होंने 90 दिनों से कितना कितना पेमेंट उनका है। तो ये सारी डिटेल आपको कैसे मिलेंगी, तो आज मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूजफुल फीचर यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए हम आपको क्या करेंगे, लॉकडाउन के टाइम पर हम आपको वही फीचर्स टैली के बताएंगे जो आपके क्या करें, लॉकडाउन ओपन होने के बाद आपके काफी काम आएंगे। ठीक है, आप इनको यूज कीजिए। आई होप काफी सारे क्लाइंट्स को तो काफी पसंद भी आ रहे हैं, वो कॉल करके हमें बोलते हैं। ठीक है, काफी सारों के मैसेज हमें आते हैं, तो काफी अच्छा हम लोगों को लगता है। तो आइए आज करते हैं मेंटेन बिल वाइज डिटेल। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टैली को ओपन करूंगा। टैली में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टैली ओपन करने के बाद देखिए मेंटेन बिल वाइज डिटेल के लिए सबसे पहले मेरे को ऑप्शन को इनेबल करना होगा। ठीक है, आपको पता ही है सॉफ्टवेयर में आपको अगर आपको कोई भी चीज यूज करनी है तो आपको सबसे पहले उसके फीचर को ऑन करना पड़ता है। एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मोबाइल में आपको कोई एडिशनल ऐप डाउनलोड करना है या यूज करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी मेरे को क्या करना है, सबसे पहले फीचर को इनेबल करना है फ्रेंड। तो इनेबल करने के लिए देखिए अभी तक तो आप लोगों को याद हो चुका होगा कि कहां पर हमारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, देखिए फीचर्स अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो F11। ठीक है, F11 आप प्रेस कर दीजिए, कंपनी फीचर्स होते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर शॉर्टकट की गिवन होती है, वहां पर से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं F11 यहाँ पर प्रेस करूंगा तो देखिए F11 करने के बाद कंपनी फीचर्स यहाँ पर आ गए हैं। 3 तरीके के फीचर्स आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं हमारे पास, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर और टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर। तो कोई भी फीचर अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पर अगर आपको शॉर्टकट की पता है F1 प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग। ठीक है, इन्वेंट्री के लिए आप अगर यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे तो इन्वेंट्री के फीचर ओपन आ जाएंगे। F3 प्रेस करेंगे, टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर ऑन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग फीचर में सबसे पहले मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो देखिए पहला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है मेंटेन अकाउंट ओनली, तो मैंने इसको नो किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे का आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में एक ऑप्शन मेरे पास आ रहा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। तो इस ऑप्शन को फ्रेंड्स आपको यस करना होगा, मेंटेन बिल वाइज डिटेल को। ठीक है, इस ऑप्शन को मैंने यस कर दिया है। यस करने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल ए कौन सी होती है, शॉर्टकट की होती है सेव के लिए। देखिए ये भी आपके काफी यूज, कंट्रोल ए भी आपका काफी यूज होगा। काफी सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, आप कोई भी एंट्री कर रहे हो तो एंटर एंटर करके उसको एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, तो एंटर एंटर करने से अच्छा है अगर आपका इनवॉइस पूरा बन चुका है या रिपोर्ट आपकी पूरी रेडी हो चुकी है तो आप वहां पे कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है सेव के लिए। ठीक है, देखिए लॉग बेसिकली वीडियोस बनाने का और अपने क्लाइंट्स को वीडियोस देने का हमारा मेन मकसद ये है कि वो क्या हम उनकी स्किल को डेवलप कर सके। ठीक है, ताकि उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए
टाइम वेस्ट ना करना पड़े, या फिर कई बार क्या होता है एग्जीक्यूटिव्स हम लोग भी बिजी होते हैं, मार्केट में होते हैं, या फिर हमारा जो स्टाफ है वो मार्केट में होता है, नेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है ऑनलाइन, या फिर डायरेक्टली अगर आप कंपनी को बात कर रहे हो तो कंपनी में भी काफ़ी टाइम वो लेता है कि वहाँ पर आप कॉल उठाएंगे फिर आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे कि लॉकडाउन में आपकी स्किल्स ये डेवलप करेंगी, आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि क्या करें आप सॉफ्टवेयर को और ईजी तरीके से यूज़ कर सकें और अच्छे तरीके से उसकी जो फीचर्स हैं उनको आप देख सके। ठीक है, काफी सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं सॉफ्टवेयर को वो यूज करते हैं खाली किसके लिए, बिलिंग के लिए ही यूज करते हैं। पर देखिए सॉफ्टवेयर एक काफी अच्छे ढंग से डेवलप किया गया है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बिलिंग तो कर ही सकते हैं, बिलिंग के साथ साथ आप रिपोर्टिंग पार्ट आप सॉरी रिपोर्टिंग पार्ट काफी अच्छा बनाया गया है। रिपोर्टिंग पार्ट्स आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग में भी अगर आप देखना चाहते हैं पार्टी वाइज देख सकते हैं, डेट वाइज देख सकते हैं, बिल वाइज देख सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मेन मकसद, मेन रीजन हमारा यही है कि हम लोग क्या कर सके, आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी स्किल्स को डेवलप कर सकें, जो क्या करेगी आपके बिजनेस में हेल्प करेगी आपको। यहाँ पर हम कुछ चीज आपको सिखा नहीं रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सीखिए ही सीखिए, पर ये क्या करेगी जहां पर भी आप वर्किंग कर रहे हैं या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हेल्प करेगी अपने बिजनेस की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आइए मेंटेन बिल वाइज डिटेल, देखिए ऑप्शन मैंने यस कर दिया है। यस करने के बाद देखिए मैं एक पार्टी यहां पर क्रिएट करूंगा। मैं पार्टी क्रिएट करने के लिए अकाउंटिंग इन्फो में गया हूं, लेजर में गया हूं और यहां पर मैं क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने क्रिएट करी है अमन लाल एंड सन्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अमन लाल एंड सन्स मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है। एक ऑप्शन में यहाँ पर मेरा एलाइज का भी आ रहा है, ये भी मैं आप लोगों को आप समझा देता हूँ। सपोज कीजिए अमन लाल एंड सन्स क्या है, मेरा काफी यूज होता है, तो एलाइज क्या है, मेरे को एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है शॉर्टकट की के लिए। यहाँ पर अगर मैं सपोज कीजिए 1 डाल दूंगा तो 1 डालने से देखिए क्या होगा, जब भी मैं इस अमन का इनवॉइस अमन के लिए बिलिंग करूंगा तो मैं अगर वहां पर 1 प्रेस कर एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली अमन लाल एंड सन्स यहाँ पर ले लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मैं दिखा भी दूंगा। अभी देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तो सेल कर रहा हूं तो ये मेरा क्या होगा, डेटर्स हो जाएंगे। रुपीज मैंने ये ले लिया, एंटर एंटर। देखिए यहाँ पर डिटेल आ रही है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इस ऑप्शन को फ्रेंड्स मेरे को यस करना होगा, ऑटोमेटिकली यस है। क्यों यस है, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने जब F11 किया था, F11 में मैंने F1 में अकाउंटिंग फीचर्स में मैंने ऑप्शन मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस किया था। ठीक है फ्रेंड, एंटर एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एड्रेस मैंने इसका डाल दिया, जैसे राजपुर रोड डाल दिया, एंटर 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 एंटर। यहाँ पर देखिए मैं डिटेल डाल सकता हूँ, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम डाल सकता हूँ। सपोज कीजिए कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, मोबाइल नंबर, ये यहाँ पर ये स्क्रीन आपकी नहीं आ रही है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपकी आएगी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल का एक ऑप्शन आएगा, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। ये देखिए अगर मैं इसको नो कर दूंगा, कंट्रोल ए करूंगा, तो देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन वहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी पार्टी का मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी डालने के लिए ऑप्शन वहां पर अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन आएगा प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, इस ऑप्शन को आप यहाँ पर यस कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, तो देखिए डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। देखिए ये कहाँ पर आपकी हेल्पिंग करेगा, जब भी आप सपोज कीजिए आपको अमन लाल एंड सन्स को कॉल करना है, तो कॉल करते हुए क्या करें, आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से देख सकते हैं, या फिर यहाँ इस पार्टी अमन लाल एंड सन्स के यहाँ पर आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उसका आप कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, फोन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर आप मेल टैली से मेल कर रहे हैं तो ईमेल आईडी आप फीड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको ईमेल का एक मैंने वीडियो को बना के दिखाया भी था कि किस तरीके से आप टैली से डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ईमेल आईडी अगर आपने डाला है तो यहाँ वहां पर आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वहां से पिक कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए यहाँ पर रेगुलर मैंने ले लिया है, ये मैंने पार्टी को क्रिएट कर लिया है। आई थिंक ये ऑप्शन तो सबको क्लियर होगा, सब यूज करते भी हैं पार्टी क्रिएट करना। खाली आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को यस करना है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए मेंटेन बिल वाइज डिटेल में आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, वो चारों मैं आपको बताऊंगा। सपोज कीजिए मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, मैंने क्रेडिटर्स बनाया था, आज मैं 10 तारीख ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अमर लाल एंड सन्स यहाँ पर अमन लाल एंड सन्स यहाँ पर ले लिया, ये डिटेल आ गई है, सेल आ गया। मैंने आइटम लिया है कि मैं आइटम क्या कर रहा हूँ, एप्पल का फोन इनको सेल कर रहा हूँ। रेट मैंने ना डाल दिया है, रेट मैंने सपोज कीजिए 15,000 रुपीज डाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स,
इस पर मैंने CGST ले लिया, SGST ले लिया और राउंड ऑफ आ गया 15,000। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने अभी यहाँ पर ये इनवॉइस को एक्सेप्ट किया है तो उसने मेरे से कोई भी मेंटेन बिल वाइज डिटेल की ऑप्शन की डिटेल नहीं वहां पर नहीं आई है। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पर पेजअप करूंगा। पेजअप करने के बाद देखिए डिटेल क्यों नहीं आई है, कई बार क्या होता है फीचर आपका इनेबल नहीं होता है, तो उसको किस तरीके से इनेबल करना है। यहाँ पर जब भी आप सेल का इनवॉइस बनाएंगे, यहाँ पर आप फ्रेंड्स F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर एक आएगा यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन। यहाँ पर देखिए यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। अभी जो टैली क्या कर रहा है, जब भी मैं सेल इनवॉइस बना रहा हूं तो वो जो बिल एलोकेशन है वो ऑटोमेटिकली खुद ही ले रहा है, डिफॉल्ट में ले रहा है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि नहीं, मैं इसे डिफॉल्ट में नहीं लेना चाहता हूँ, कंट्रोल ही मैंने कर दिया। अभी देखिए मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ दोबारा से। तो देखिए एक डिटेल, एक स्क्रीन मेरे पास यहाँ पर आ गई है। कौन सी स्क्रीन है ये, यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन आई है मेंटेन बिल वाइज डिटेल की। तो देखिए फ्रेंड्स, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किन कौन कौन से तरीके हैं। एक है एडवांस। देखिए जब भी आप किसी पार्टी से एडवांस पेमेंट करेंगे या एडवांस लेंगे उस पार्टी से, तो आप यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट के टाइम पर आप वहां पर एडवांस सेलेक्ट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है यहाँ पर समझिए। सपोज कीजिए मैंने अमरलाल एंड सन्स का कोई इनवॉइस बनाया था, ठीक है। अभी मैंने 15 तारीख को उसका बिल बनाया था, बिल नंबर 1। अभी क्या करेगा 16 तारीख को या 15 तारीख को अमरलाल एंड सन्स क्या करता है, बोलता है सर आपका 15,000 रुपए का बिल है, मैं 5,000 रुपए दे रहा हूं। तो जब भी वो पेमेंट आप उससे रिसीव करेंगे तो आप किस में लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा एडवांस और अगेंस्ट। नेक्स्ट आ जाता है न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस होता है फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी सेल का और परचेज का इनवॉइस बनाएंगे आप उसको न्यू रेफरेंस में डालेंगे, वो एक नया बिल हम लोगों के लिए है। ऑन अकाउंट फ्रेंड्स आ जाता है जब हम लोगों को पता नहीं होता है। सपोज कीजिए अमरलाल एंड सन्स ने क्या किया था, उसके कम से कम 10-15 बिल थे, इनवॉइस थे। अभी क्या हुआ, उसने क्या करा, कुछ पेमेंट मेरे को दी, अकाउंटेंट को पता नहीं है कि उसने पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट करी है। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर क्या करूंगा, ऑन अकाउंट लूंगा कि मेरे को पता नहीं है कि ये पेमेंट किसके अगेंस्ट यहां पर आई है, ठीक है। अभी तो मैं क्या करूंगा, जब एंट्री करूंगा तो ऑन अकाउंट में डाल दूंगा, बाद में मैं क्या करूंगा, बाद में उसको मैं यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ले लूंगा। जब मेरे ओनर से मेरी बात हो जाएगी कि ये पेमेंट किसके अगेंस्ट आई है, सेल्समैन से बात हो जाएगी कि ये पेमेंट उसने किस बिल के अगेंस्ट दी है, ठीक है, तो मैं उसको अगेंस्ट रेफरेंस वहां पर सेलेक्ट कर लूंगा। देखिए अगर मैं यहां पर ऑन अकाउंट लेता हूं तो इसकी रिपोर्टिंग पर अगर आप देखिए डेटर्स का बैलेंस देखेंगे तो वहां पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। वहां पर तो सपोज कीजिए अगर रामलाल 15,000 रुपए देने थे, 15 में से 5,000 रुपए उसने दिए हैं और आपने ऑन अकाउंट में डाल दिए हैं, तो वहां पर 10,000 रुपए दिखाएगा कि उसका पार्टी का बैलेंस है वो 10,000 रुपए है, अभी क्लोजिंग बैलेंस है। पर जब आप आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देखेंगे, आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि जो बैलेंस है वो 15,000 रुपए ही है, वो माइनस नहीं करेगा जब तक आप उसे अगेंस्ट रेफरेंस पे नहीं करेंगे। तो देखिए काफी सारे क्लाइंट्स की क्वेरीज हम लोगों के पास आती थी कि सर हमारा आउटस्टैंडिंग का बैलेंस अलग आ रहा है और जो डेटर्स का बैलेंस है जो आप बैलेंस शीट से देख रहे हैं, ठीक है, वहां पर डेटर का बैलेंस डिफरेंट दिखा रहा है, अलग दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स आप किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर समझ जाइए कि आपने क्या किया है, आपने कोई पेमेंट या रिसिप्ट जो एंट्री करी होगी वहां पर वो ऑन अकाउंट ली होगी, तो ऑन अकाउंट का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट पर, ठीक है। अगर मेरा बैलेंस 15,000 पे ओपनिंग था और उसने कुछ पैसा दे भी दिया है और मैंने ऑन अकाउंट में डाल दिया है, तो वो क्या करेगा, वो 15,000 पे ही आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट पर आपको दिखाएगा, ठीक है। जिससे क्या होता है, रिपोर्टिंग आपकी फ्रेंड्स गलत हो जाती है, सही नहीं आ पाती है। क्योंकि देखिए ओनर्स को क्या चाहिए, ओनर्स को चाहिए कि मेरा डे वाइज उनको रिपोर्ट चाहिए होती है कि किस पार्टी ने कितने दिनों से पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है। अगर वो रिपोर्टिंग थोड़ी भी गलत हुई तो किसके ऊपर बात आएगी, आप लोगों के ऊपर बात आएगी, ठीक है। तो इस फीचर से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्टिंग को, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। तो देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पर न्यू रेफरेंस, एक नया बिल में बना रहा हूं तो मैंने यहां पर न्यू रेफरेंस ले लिया है, ठीक है। एंटर करके मैंने फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर लिया है। अभी देखिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अभी मैं इसकी रिपोर्टिंग, अगर मैं बैलेंस शीट पर जाऊं, बैलेंस शीट में मैं यहाँ पर करंट एसेट पे जाऊं, डेटर्स का बैलेंस में यहाँ पर देखूं तो देखिए अमन लाल एंड सन्स का बैलेंस 15,000 पे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। अभी देखिए मैं आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं रिपोर्ट देखूंगा। तो मैं गया हूँ डिस्प्ले में, अकाउंट बुक नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के बाद मैं फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देखूंगा। आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट में देखिए दो चीजें आपको मिल रही हैं, रिसेबल एंड पेबल। लेजर तो आप लोगों को पता ही है, ग्रुप भी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। रिसेबल बेसिकली रिसेबल होते हैं कि जिन लोगों को आपने सेल आउट किया है सामान, ठीक है, जहां से पैसा आना आपके पास बाकी है, तो रिसेबल मैं देखूंगा। रिसेबल देखिए अमरलाल एंड सन्स यहां पर मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर दिखा रहा है अमरलाल एंड सन्स और अमन जो मैंने अभी एंट्री किया था 10 अक्टूबर की एंट्री किया था। तो देखिए आज की मैंने जो टैली में मेरी एंड डेट है, करंट डेट है वो 10 तारीख है, तो दिखा रहा है कि अभी अमन का कितना बैलेंस है, 15,000 पे बैलेंस है और कितने दिन हुए, 0 डेज हुए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसको बिल पार्टी वाइज करूंगा तो पार्टी वाइज भी देखिए मैं इसको देख सकता हूं कि यहां पर पार्टी वाइज अमरलाल एंड सन्स, ये देखिए पार्टी वाइज आ रहा है अमन लाल एंड सन, ठीक है फ्रेंड। एज वाइज भी मैं आपको अभी बताऊंगा, 2-3 एंट्री पास करके फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अभी क्या हुआ था, 10 तारीख को अमन ने कुछ सेल किया था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ 12 तारीख में सपोज कीजिए उसने कुछ पेमेंट किया है, सेम डे में भी जैसे ही वो पेमेंट करेगा, ठीक है। अभी पेमेंट किया तो मेरे लिए रिसिप्ट है, मैंने बताया कि मेरे को कैश रिसीव हुआ है, किससे हुआ है, अमन लाल एंड सन से। अमन ने क्या किया 5,000 पे पेमेंट किया। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक स्क्रीन आएगी आपकी बिल वाइज डिटेल की। अगर ये स्क्रीन यहां पर नहीं आ रही है तो यहां पर आप F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करने के बाद देखिए बिल एलोकेशन डिटेल यहां पर एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए आ रहा है शो बिल वाइज डिटेल। इस ऑप्शन को फ्रेंड्स आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जिसकी डिटेल नहीं आ रही वो वहां पर यस करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया 5,000 पे रिसीव किया। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्क्रीन आ गई, तो एडवांस तो उसने नहीं दिया है क्योंकि ये क्या हुआ है, एक बिल उसने ऑलरेडी वो सामान लेके जा चुका था। अगर वो सामान लेके नहीं गया है और पेमेंट कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, एडवांस में पेमेंट करेंगे। इसका भी कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर डाला है कि मेरे को जो अगेंस्ट रेफरेंस में फ्रेंड जैसे ही आप करेंगे तो जितने भी बिल्स अमन के होंगे वो सारे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि अमन का नेम में दिखा रहा है जो मेरा बिल नंबर दिखा रहा है, यहाँ पर बिल नंबर दिखा रहा है वासु 2020-21 और 5 बिल नंबर है, इनवॉइस 5, ड्यू डेट दिखा रहा है, बैलेंस दिखा रहा है और फाइनल बैलेंस दिखा रहा है। तो मैंने बताया इस बिल के अगेंस्ट ही मेरे को 5,000 पे रिसीव हुआ है, ठीक है। ये मैंने एंट्री फ्रेंड्स कर दी है यहाँ पर। अभी देखिए अभी मैं इसकी एक रिपोर्टिंग में आपको दिखा देता हूँ। मैं डेटर में तो सेम बैलेंस आएगा, आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट बेसिकली आपको दिखाना चाहूँगा रिसीवेबल में। तो ये देखिए अमन का जो बैलेंस आ गया है वो कितना दिखा दिया है, 10,000 रुपये भी दिखा रहा है, ठीक है। बिल वाइज डिटेल अगर मैं इसको करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर दिखाएगा कि अमन का 10,000 रुपये, ठीक है। ओवर ड्यूज बाय डेट दिखा रहा है, 2 दिन दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने सॉफ्टवेयर में डेट के सेलेक्ट कर लिया 12 तारीख, ठीक है फ्रेंड। अभी देखिए मैं क्या करूँगा, एक एंट्री और मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज कीजिए अमन ने कैश दिया और कैश उसने दिया है मेरे को 5,000 रुपये, उसने पेमेंट दिया। अभी मैंने क्या किया, मेरे को पता नहीं है कि किस बिल के अगेंस्ट उसने पेमेंट किया है, तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या की थी, ऑन अकाउंट मैंने डालकर एंट्री कर दी है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए जब मैं यहाँ पर आपका डिस्प्ले में जाऊंगा, डिस्प्ले के बाद अगर मैं यहाँ पर अकाउंट बुक लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ अमन का, तो अमन का देखिए यहाँ पर जो मेरे को बैलेंस दिखा रहा है फ्रेंड्स वो कितना दिखा रहा है, 5,000 पे क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट चेक करूंगा, ये देखिए रिसेबल। अगर मैं यहाँ पर अमन का बैलेंस देखूं तो अमन का बैलेंस यहाँ पर 10,000 पे दिखा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए ये मैंने मिस्टेक आपको बताई है कि अगर आप ऑन अकाउंट लेंगे तो आउटस्टैंडिंग पर उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस आउटस्टैंडिंग को वहां से जो मैंने ऑन अकाउंट डाला है तो ऑन अकाउंट को वहां से हटाना पड़ेगा और उसको रिपोर्ट को करना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डे बुक में चले जाता हूँ, सिंपली रिसिप्ट में मैं गया हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेंस्ट रेफरेंस किया कि अगेंस्ट और इस बिल के अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसीव हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसकी अभी देखिए रिपोर्ट यहाँ पर देखूंगा, आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देखूंगा, रिसीवेबल देखूंगा, तो ये देखिए अमन का बैलेंस अभी कितना दिखा रहा है, 5,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर होगी कि मैंने जब ऑन अकाउंट में न्यू रेफरेंस में डाला है और अगेंस्ट में डाला है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बिल की पेमेंट करी है, रिसीव किया है पैसा, तो मैंने किस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग का किस तरीके से इंपैक्ट पड़ा है ये आपने देखा है। अभी मैं एक एडवांस का आपको दिखा देता हूँ। एडवांस में सपोज कीजिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एडवांस में पेमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। एक नई पार्टी बना लेता हूँ,
नवीन शर्मा बना लेता हूँ, वैसे आप काफी सारे लोग इनको जानते भी होंगे नवीन शर्मा जी को। नवीन शर्मा मैंने यहाँ पर बना लिया। नवीन शर्मा के बाद देखिए, नवीन शर्मा से मैंने 10,000 रुपये एडवांस में रिसीव किया। ठीक है, नवीन शर्मा जी आए हमारी शॉप पर, आए हमारे, उन्होंने क्या किया, या फिर हमें कॉल किया, उन्होंने बोला सर मेरे को ये सामान चाहिए तो आप कल ये सामान भिजवा दीजिए, परसों भिजवा दीजिए, जैसे ही अभी मैंने खाली ऑर्डर दे रहा हूँ सामान का, ठीक है, तो आप ये 10,000 रुपये एडवांस में ले लीजिए। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला ठीक है सर, मैंने एडवांस में यहाँ पे ले लिया है। अभी देखिए एडवांस में 15 तारीख को क्या हुआ, 15 तारीख को अभी एडवांस मैंने नवीन शर्मा जी से ले लिया है, तो वो मेरा क्या करेगा, डेटर में भी दिखाएगा कि मैंने 15,000 रुपये ले रखा है, और आउटस्टैंडिंग में भी दिखाएगा कि नवीन जी के पैसे आ रखे हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, सपोज कीजिए 15 तारीख को नवीन जी का सामान मैंने भेजा, सामान भेजूंगा, तो मैंने यहाँ पे नवीन जी सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर सेल ले लिया मैंने। सपोज कीजिए नवीन जी ने क्या किया, GI पाइप्स लिया, ऑर्डर नंबर नहीं ले रहा हूँ, 15 पाइप लिया इन्होंने, और मैंने 550 रुपये का एक पाइप या 100 पाइप इन्होंने लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैं यहाँ पर टैक्स भी इन पे लगा दूंगा, ये डिटेल मैंने डाल दिया और राउंड ऑफ भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो 55,000 रुपये का टोटल इनका इनवॉइस बना। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये डिटेल आई है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए नवीन जी ने क्या किया था, नवीन जी ने मेरे को 15,000 रुपये एडवांस दिया था। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं उनके 15,000 रुपये को एडजस्ट करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर मैं न्यू रेफरेंस पे डाल दूंगा तो 55,000 रुपये तो पूरा न्यू रेफरेंस में हो जाएगा, पर 55 में से 15,000 रुपये उन्होंने एडवांस में भी पेमेंट किया हुआ। तो सपोज कीजिए अगर कोई पार्टी आपको एडवांस दे रही है तो आप उसको भी एडजस्ट वहां पर करेंगे। तो मैं देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगेंस्ट करूंगा, किसके अगेंस्ट करूंगा, ये 10,000 रुपये उन्होंने देखो दे रखा है 12 तारीख को। ठीक है, मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, यहाँ पर डालूंगा मैं 10,000 रुपये। अभी देखिए बाकी जो बैलेंस बच गया है, बाकी जो बैलेंस बच गया है उसको मैं किस में डालूंगा, न्यू रेफरेंस में फ्रेंड्स। यहाँ पर ये मैंने डिटेल यहाँ पर डाल दिया है। अभी देखिए मैं इनका रिपोर्टिंग आपको बताऊंगा। मैं डिस्प्ले में गया हूँ और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, रिसेवेबल में गया हूँ। नवीन शर्मा जी का देखिए 45,000 रुपये यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, 45,000 रुपये क्यों दिखा रहा है, 55,000 रुपये का उनका बिल है, 10,000 रुपये उन्होंने फ्रेंड्स एडवांस में हमको पेमेंट कर दिया था। अगर मैं इनका यहाँ पर आपको लेजर दिखाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेजर देख लेते हैं नवीन शर्मा जी का। तो देखिए लेजर उनका दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए 55,000 रुपये का बिल था जिसमें उन्होंने क्या किया था, एडवांस हम लोगों को पेमेंट कर दिया था। अगर मैं इनका आपको डे बुक से दिखा दूँ, अकाउंट बुक से लेजर इनका दिखाऊंगा, ये देखिए। ठीक है, 10,000 रुपये उन्होंने एडवांस दे दिया था और 55,000 रुपये का इनवॉइस था, तो उनका 45,000 रुपये। तो इस तरीके से आपको कैसे एडजस्ट करना, आई होप ये फ्रेंड्स ये आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, ये आपको क्लियर होगा। रिपोर्टिंग मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग बन जाएगी। दूसरा देखिए मैं यहाँ पर आपको एक और भी चीज मैंने बताई थी। सपोज कीजिए आपको डिटेल चाहिए कि 15 दिन या 45 दिन से आपको किस पार्टी ने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, उसकी डिटेल भी देखिए। आउट यहाँ पे जाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग में जाऊंगा, पेबल में ही मैं सपोज कीजिए पेबल में ही चले जाता हूँ। एज वाइज मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एजिंग वाइज रिपोर्ट मैं यहाँ पर चाहता हूँ। तो देखिए एजिंग में मेरे को दो चीजें मिलेंगी, एजिंग बाय बिल डेट की उससे, और ड्यू डेट। तो मैं यहाँ पर देखिए ड्यू डेट करना चाहता हूँ, मैं डालना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया 90 दिन। ठीक है, या 90 से 180 दिन। अभी देखिए फ्रेंड्स जो मेरी रिपोर्टिंग आई है, रिपोर्टिंग देखिए पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है कि 90 दिन तक कौन कौन सी पार्टी है। सबसे पहले देखिए डेट दिखा रहा है, डेट, रेफरेंस नंबर में उनके इनवॉइस नंबर आ रहे हैं, पार्टी का नेम, पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है, पेंडिंग अमाउंट पे दिखा रहा है 90, ये दिखा रहा है अप टू 90 डेज। ठीक है, 90 दिन तक दिखा रहा है कि उनका पेमेंट कितना कितना था। फिर 90 से दिखा रहा है 90 टू 180 डेज कि उनका पेमेंट कितना, उन्होंने अगर कोई पेमेंट वहां पर बैलेंस दिया है तो वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और 180 दिन के बाद ड्यू कितना अमाउंट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एजिंग वाइज में दूसरा आपको दिखा देता हूँ, बिल डेट। बिल डेट तो हमने कर लिया, एजिंग बाय ड्यू डेट। ड्यू डेट के यहाँ पर भी आपको दिखा देगा कि ड्यू ऑन कितनी तारीख को ड्यू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये बिल नंबर मेरे को दिखा रहा है, पार्टी दिखा रहा है,
डिटेल आपको दिखा रहा है कि कितने यहाँ पे ड्यू हुआ था, तो ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्या करेगा, यहाँ पर देखिए मेरे को एक ओवर ड्यूज बाय डेज, अगर आपके ओनर बोलते हैं कि कितने दिनों से किस पार्टी ने पेमेंट नहीं किया है, तो आप यहाँ से भी उस पार्टी का बैलेंस देख सकते हैं। कि देखिए सबको यहाँ पर दिखा रहा है अमरलाल एंड सन्स का 2 तारीख का इनवॉइस दिखा रहा है, वो 13 दिन हो गए उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पार्टी वाइज यहाँ पर देखो करूं, तो यहाँ पर अमरलाल एंड सन्स का अमन का दिखा रहा है कि अमन को 5 दिन हो गए उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, अमरलाल एंड सन्स का देखेंगे तो अमरलाल एंड सन्स के 2 बिल दिखा रहे हैं यहाँ पर। बिल यहाँ पर 2 बिल दिखा रहे हैं, एक बिल की 13 दिन से पेमेंट नहीं हुआ और एक 12 दिन हुआ है। तो डे वाइज भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। आई होप ये फीचर्स आपको काफी पसंद आए होंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। देखिए किसी सिंगल पार्टी का मैं देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर गया हूँ, अमरलाल एंड सन का दिया हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरे को आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट इनकी मिल चुकी है। ठीक है, अगर आपको यहीं से इनको कॉल करना है, मैसेज कॉल करनी है, तो यहीं पे आप ऑल्ट सी कीजिए। ऑल्ट सी करने से देखिए इनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी, मेलिंग डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एड्रेस वगैरह। और बिल स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप बिल स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। बिल की स्टेटमेंट 15 तारीख को कैश और बैंक, मैंने यहाँ पर लिया कैश ले लिया है। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, अगर मैं कोई एंट्री वगैरह रिसीव कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए एंट्री बिल सेटलमेंट दिया गया है। सपोज कि बिल सेटलमेंट में होता क्या है, सपोज कीजिए मैं बिल सेटल करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, मैं एंट्रीज कर रहा था, एंट्रीज करते हुए मैं रिसिप्ट भी अमाउंट कर रहा था। बाद में क्या हुआ, मेरे को लगा कि यार ये बिल तो सेटल कर देना चाहिए पार्टी का, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ फ्रेंड, बिल को सेटल भी कर सकता हूँ साथ आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट में। आई होप ये फीचर्स आपको अच्छे लगे होंगे, काफ़ी आप यूज़ करेंगे इन फीचर्स को फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग में मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर प्रोसेसिंग किस तरीके से आपको करनी है। देखिए काफ़ी सारे जो भी मेजर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोगों को आती हैं, क्लाइंट्स को आती हैं, ठीक है, उनके ऊपर ही हम लोग आपको वीडियो बना के बताएंगे कि किस तरीके से आप उन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। मेरे को ये लगा ये वाला आउटस्टैंडिंग का हर एक ओनर और हर एक अकाउंटेंट की ये नीड होती है। ठीक है, तो मेरे को लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बना के दिखाया। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स एक लाइक हमें बेसिकली कर दीजिए करिए, या फिर एक कमेंट भी, कमेंट आप बेसिक कमेंट काफ़ी वैल्यू रखता है। आप हमारे जो हमारा पेज है, गूगल पेज है, उस पर भी आप हम लोगों को कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स के उस पर कमेंट आते भी हैं, काफ़ी अच्छा हम लोगों को लगता है। गूगल से हमको 5 स्टार रेटिंग भी मिली है हमारे कस्टमर के उसके लिए, वो भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप वीडियो देखते रहिए फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कोई ऐसा फीचर है जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट है और आपके ऑफिस में काफ़ी यूज़ होता है और उसमें आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। कुछ टेक्निकल फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल वीडियोस भी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, जैसे रिमोट लॉगिन हो गया और काफ़ी सारे डाटा सिंक्रोनाइजेशन। डाटा सिंक्रोनाइजेशन तो खैर हम लोग वैसे एक क्लाइंट की ये भी क्वेरी आई थी, सर डाटा सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर आप वीडियो बना दीजिए, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी मैं हम लोग बना के आपको दें, क्योंकि डाटा सिंक्रोनाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, 2 लाइसेंस आपको चाहिए होता है। ठीक है, 1 लाइसेंस तो हम यूज़ कर रहे हैं, पर सेकंड लाइसेंस भी टैली का दूसरा लाइसेंस भी चाहिए होता है जिसमें वो डाटा सिंक करना है। पर रिमोट लॉगिन का एक वीडियो हम आप लोगों को बना के देंगे, रिमोट लॉगिन उनका। ठीक है, और टेलीसॉप का एक वीडियो मैं आप लोगों को बना के दूंगा फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, टेलीसॉप से भी हम लोग वीडियोस आपको बना के देंगे। आपको अगर कोई ऐसा फीचर लगता है जो आपके काफ़ी यूज़ का है, तो आप हमको बता सकते हैं, उसको ऊपर भी हम वीडियो बनाकर आपको देंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप इसे यूज़ कीजिए, इन फीचर्स को यूज़ कीजिए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी आप लोगों की आती है तो क्वेरी, आपको फ़ोन नंबर आपके पास है ही, ठीक है, नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं 9568748519। वैसे स्क्रीन पर भी आपके पास फ़ोन नंबर हमारा आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए।